तो देखो बात ऐसी है कि 20 फरवरी को पता चला कि भाई सुपरहिट फ्रेंचाइजी दृश्यम का तीसरा पार्ट आ रहा है। आखिर तीसरा पार्ट जल्दी आ जाएगा भाई, मतलब विजय सालगांवकर के बारे में फिर से हमें कुछ थ्रिल का डोज मिलने वाला है। और जैसे ही मुझे ये पता चला कि भैया ये किसने किया, साउथ के सुपरस्टार ने, मतलब मेरे दिमाग में ऐसा खलबली मच गई कि भाई हिंदी में बनेगा कि नहीं बनेगा रीमेक, मुझे ये बताओ, मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। अजय देवगन का एक रीमेक तो ऐसा हम भी डिजर्व करते हैं यार, जो हमारे दिमाग की दही बना दे। अब भाई दृश्यम और दृश्यम 2 में अजय देवगन ने जो कमाल किया था वो किसी से छुपा थोड़ी है। अगर इस बार विजय सालगांवकर क्या नया दिमागी खेल खेलने वाला है, ये तो मैं जानना चाहती ही थी। लेकिन पता चला कि भाई इस बार अजय देवगन भाऊ रीमेक नहीं बनाएंगे। मैं सदमे में चली गई यार कि क्यों। ये भी मत सोचना कि सुहानी थंबनेल और टाइटल में गलत बोल रही है, नहीं भैया सही बोल रही। बात यह है कि अजय देवगन की दृश्यम 3 जो है वो एक अलग कहानी पर होगी। मोहनलाल की जो फिल्म है उसका रीमेक नहीं होने वाली है, ये ओरिजिनल स्टोरी होने वाली है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक और उनकी टीम अजय देवगन के साथ एक स्टोरी शेयर भी कर चुके हैं। उन्हें स्क्रिप्ट पसंद आई है। अजय देवगन ने दृश्यम 3 के लिए हाँ भी कर दी है। मेरा नाम विजय सालगांवकर है और ये मेरा कन्फेशन है। तो दृश्यम 3 के लिए होने वाला है क्या, अजय देवगन वर्सेस मोहनलाल, क्योंकि मोहनलाल की जो दृश्यम 3 है उसकी कहानी अलग होगी। इन दोनों को सेपरेट बनाया जा रहा है, एक साउथ में और एक हिंदी में। पर मैं ये सोच रही थी कि जब मोहनलाल जी बना ही रहे हैं तो हम उसी कड़ी में क्यों नहीं बना लेते, क्योंकि जब भी हम सस्पेंस और थ्रिल वाली मूवीज बनाते हैं ना तो उसमें से सस्पेंस और थ्रिल ऐसे गायब हो जाता है, जैसे गधे के सिर से सींग, जैसे राखी सावंत को एक्टिंग नहीं आती, वैसे हमें सस्पेंस थ्रिल बनाना नहीं आता। अब 2 अक्टूबर को क्या हुआ था, वो भला वो वाला माहौल हम बना पाएंगे क्या? एक और चीज हुई थी 2 अक्टूबर को। अजय देवगन वर्सेस मोहनलाल, किसका दृश्यम तगड़ा होने वाला है? सुहानी बताएगी यार, और कौन बताएगा? तुम वीडियो को पूरा देखते रहो, आगे बहुत काम की इंफॉर्मेशन है तुम्हारे लिए। तो देखो मोहनलाल की दृश्यम मास्टरपीस है, नो डाउट। उनकी कहानी, उनका एग्जीक्यूशन बहुत ही कमाल का है। लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि अगर दृश्यम जैसी फ्रेंचाइजी को लोगों तक पहुंचाया गया तो किसने पहुंचाया? नॉर्थ बेल्ट ने, हिंदी बेल्ट ने। और सब जगह पर सबसे ज्यादा पब्लिसिटी किसकी वजह से मिला? हमारी हिंदी बेल्ट की वजह से, क्योंकि हिंदी में इसका रीमेक बनाया गया। दृश्यम से साउथ तक सीमित रह जाती अगर इसे हिंदी बेल्ट पर नहीं बनाया जाता। विजय सालगांवकर का प्लान देखकर जो लोग दंग रह गए, जिनको सन्नाटा फील हुआ, दूसरे पार्ट में वो किस तरीके से पुलिस को चकमा देकर निकल गए, सिनेमा हॉल में लोगों ने सीटियां मारी। दूसरे पार्ट में 300 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई किया है। कुछ भी हो, डरना नहीं। वो पीछे के रास्ते से क्यों मारे? साउथ वाले ने 75 करोड़ रुपए कमाए थे। वो बात अलग है कि ये 3 से 4 करोड़ में बनकर तैयार भी हो गई थी, लेकिन हिंदी बेल्ट पर इसे बनाने में 50 से 60 करोड़ रुपए लगे थे। तो भाई कलेक्शन भी उसी हिसाब से हुआ। अब देखो बात ये भी है कि अजय देवगन के लिए ना दृश्यम किसी वरदान से कम नहीं है। जब बॉलीवुड में मसाला मूवीज का टाइम था तब उन्होंने इंटेंस और थ्रिलर मूवीज में एक नया ट्रेंड शुरू किया। दृश्यम मूवी से उनके एक्टिंग को एक अलग पहचान नहीं मिली है भैया, बल्कि कमर्शियल मूवीज से कंटेंट वाली फिल्में करने के बीच में भी उन्होंने एक बढ़िया बैलेंस बनाया है कि ये बंदा ये भी करता है और ये भी करता है। और सबसे बड़ी चीज ये है, अजय देवगन जब भी कोई रीमेक करते हैं तो उसे अपने अंदाज में करते हैं। लोगों के बीच में उस कैरेक्टर को सबसे ज्यादा फेमस भी यही करते हैं। लाइक सिंघम, गोलमाल, दृश्यम जैसी मूवीज में ये प्रूफ करके दिखाया है कि भाई कोई भी रीमेक करते हैं तो उसे अपने स्टाइल में डालकर उसे सुपर हिट बना देते हैं। और सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे पास वश मूवी का है। शैतान बनी और किसने इसे पसंद नहीं किया, लेकिन वश के बारे में कौन ही जानता था? कोई नहीं। अगर इसका रीमेक नहीं बनता शैतान, तो भाई ये भी एक गुजराती, एक लोकल लेवल तक ही सीमित रह जाती। इसको फेमस करने वाले कौन? हमारे अजय देवगन। रीजनल सिनेमा को इंटरनेशनल लेवल पर साउथ और नॉर्थ तक पहुंचाने में अजय देवगन का सबसे बड़ा हाथ है और यही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजीज में से एक है। जो छोटे लेवल पर अच्छा कंटेंट बनाया जाता है उसे बड़े लेवल पर बनाकर उसे ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं और उससे अपनी पहचान भी बना लेते हैं। सवाल यह है कि भाई यहाँ पर मोहनलाल की दृश्यम अलग होने वाली है और अजय देवगन की दृश्यम अलग होने वाली है। तो क्या जो मोहनलाल का एक फ्लेवर होता है जिसको दोबारा से रिक्रिएट किया जाता है, वो सारी चीजें करने में अजय देवगन कामयाब हो पाएंगे या फिर नहीं? वो इतनी जल्दी हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाले, वो फिर आएंगे। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि बॉलीवुड अगर सस्पेंस और थ्रिल वाली मूवीज को देखे तो उनका हाथ थोड़ा
खिंचा खिंचा टाइट नजर आता है, नहीं बना पाते यार। कुछ अच्छी मूवीज बनी है लाइक कहानी बदला, अंधाधुन, बट एक्सेप्शनल हर जगह होते हैं। इन मूवीज के इंस्पिरेशंस भी लिए गए हैं कुछ मूवीज से। ओरिजिनल कंटेंट बॉलीवुड में इस टाइप का सस्पेंस थ्रिल वाला बहुत कम देखने को मिलता है। दिमाग घुमा देने वाली कहानियां बॉलीवुड के राइटर्स के बस की बात ही नहीं है, वो खुद ही घूम जाते हैं भैया लिखते लिखते, इसलिए लिख ही नहीं पाते हैं। आखिरी के 5 सेकंड में जो दिमाग घुमा दे, ये काम बॉलीवुड से ना हो पाएगा। इस काम में साउथ और हॉलीवुड हमसे बहुत आगे निकल चुका है। इसके कुछ परफेक्ट एग्जाम्पल हमारे पास ऑलरेडी हैं, जिनका हम रीमेक बना चुके हैं। तो इस बार मोहनलाल और अजय देवगन की जो लड़ाई होने वाली है, दोनों अपनी अलग अलग दृश्यम लेकर आने वाले हैं। ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा कि किसकी दृश्यम ज्यादा बढ़िया है, लेकिन अभी ज्यादा चांसेस किसके लग रहे हैं ये तुम मुझे बताओ कमेंट करके। सारी बातें मैं थोड़ी बता दूंगी यार तुम्हें, तो कमेंट करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो, और तुम क्या चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबा दो। सारे काम किया करो, ठीक है। मिलते हैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में।